नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है कक्षा 9 अध्याय 1.1 और प्रश्न संख्या 4। अगर आप अभी तक प्रश्न संख्या 3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में क्या कहा गया है। तो प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे कुछ कथन दिया गया है, उस कथन को पढ़ करके बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो इसका कारण देना है, असत्य भी है तो इसका कारण देना है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या का बात करें, प्राकृत संख्या का, तो ये प्राकृत संख्या जो होता है 1, 2, 3, 4, 5 और ये डॉट 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 अनंत तक लिखा जा सकता है। उसी तरह अगर हम लोग पूर्ण संख्या का बात करें तो पूर्ण संख्या जो होता है यह 0 से प्रारंभ होता है, 1, 2, 3, 4 और ये डॉट 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 अनंत। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या हो रहा है, लेकिन पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें 0 है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। तो इसका चलिए देखते हैं आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो पहले पूर्णांक संख्या को समझना होगा। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? पूर्णांक संख्या जो संख्या रेखा की संख्या होती है उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब इसमें 0 भी शामिल होगा, +1, +2, +3, +4 डॉट 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 अनंत तक इधर भी होगा, और इधर में -1, -2, -3 डॉट 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 अनंत तक होगा। तो ऐसी संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो देखिए पूर्ण संख्या जो था जो 0 से प्रारंभ हो और 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक जाती हो, इसी को हम लोग क्या कहते थे? पूर्ण संख्या कहते थे। तो इसका कहना है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो रही है? नहीं हो रही, क्योंकि इधर वाला यहाँ से तो ये सारा संख्या इसमें मिल जा रहा है, लेकिन ये माइनस वाला संख्या इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये तो असत्य हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं, देखते हैं किस तरह से होता है। तो देखिए इसके आंसर में क्या लिखे? असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्या के लिए -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसमें कहने का मतलब है कि पूर्णांक संख्या के लिए -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया? और सत्य था। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते। तीसरे नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हम लोग परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या को समझते हैं। तो परिमेय संख्या क्या था? जो P/Q के रूप में रहे और Q नॉट इक्वल टू 0 होता हो तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या जो था वो 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक जाता था। तो इसमें देखिए क्या रहा, अगर 0 का बात करें तो 0 को भी हम लोग 0/1 लिख सकते थे जो P/Q के रूप में आ रहा है, और 1 को भी हम लोग क्या कर सकते? 1/1 लिख के P/Q के रूप में करके इसको भी परिमेय संख्या कर सकते हैं। मतलब 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या के रूप में आ जा रहा है। -2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि -2 के बटे 1 को लिख सकते हैं, लेकिन -2 जो है ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये कथन भी क्या हो गया? वो सत्य हो गया। तो चलिए इसका उत्तर को हम लोग लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया? वो सत्य है, क्योंकि 3/4 परिमेय संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या में तो ये 3/4 आ रहा है, लेकिन पूर्ण संख्या में 3/4
नहीं होता है, इसलिए ये असत्य हो गया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। इसी तरह के और भी ज्ञान संबंधित वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।